नमस्कार, मैं हूं विवेक पांडे और मध्य प्रदेश की बड़ी बहस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मोहन सरकार ने 180 दिन का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने पेश कर दिया। स्वयं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 6 महीने की सरकार के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही 6 महीने में 3 महीने तक आचार संहिता लगे होने की भी बात कही। साथ ही साथ कहा कि चुनाव के दौरान कोई भी घटना नहीं हुई जो लोकतंत्र को शर्मसार करे। देश में हमारे प्रदेश को 6 मंत्रियों का नेतृत्व मिला है। सीएम मोहन यादव ने पीएम मोदी का आभार जताया और कहा कि केन बेतवा अभियान को शुरू किया, इसके टेंडर जारी किए। चंबल योजना एमपी और राजस्थान के 20 साल से उलझा एक मामला था, जिसका समाधान किया गया। एक बड़ी परियोजना शुरू की, इससे मालवा, ग्वालियर, चंबल को फायदा होगा। 10,000 करोड़ की लागत से 60 उद्योग यूनिट का शुभारंभ किया। 228 यूनिट्स के लिए 508 हेक्टेयर भूमि आवंटन पत्र जारी किया। सरकारी नौकरी के लिए चयनित 11,000 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे। श्री अन्न उत्पादन के लिए रानी दुर्गावती योजना शुरू की। 1,000 प्रति क्विंटल रुपए विशेष प्रोत्साहन राशि दी गई। कानून व्यवस्था के लिए सरकार फैसले ले रही है, कोई भी घटना होने पर तुरंत कार्रवाई की गई। ये मोहन सरकार के 180 दिन में किए गए कामों में से एक है। धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाए गए। लाडली बहनों के खाते में हर महीने राशि भेजी जा रही है। 9,455 करोड़ रुपए अभी तक ट्रांसफर किए जा चुके हैं। 73,840 लाडली लक्ष्मी 34 करोड़ की राशि छात्रवृत्ति उनके खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है। 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक व्यवसाय उद्योग प्रस्तावों के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। आष्टा में 60,000 करोड़ का निवेश पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स परियोजना प्रस्तावित है। तो ये वो तमाम जानकारी जो आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मीडिया के सामने रखी और ये बताया कि हमारी सरकार इन तमाम काम कर चुकी है और कई तरह के कार्य कर रही है। ये रिपोर्ट कार्ड मोहन सरकार के 180 दिन पूरा करने के दौरान पेश किया गया और इसे स्वयं मुख्यमंत्री ने पेश किया। जनता के सामने सरकार का यह रिपोर्ट कार्ड है और इसकी अवधि है 6 महीने, यानी कि जब से मुख्यमंत्री के तौर पर मोहन यादव ने शपथ ली है उससे लेकर ये 180 दिनों का डेटा है, जिसमें उन्होंने अपने सरकार के तमाम काम गिनाए हैं। 180 दिनों के कामों का ब्यौरा दिया है। 13 दिसंबर 2023 से लेकर अब तक के तमाम कामों की उन्होंने जानकारी बताई है, तमाम उपलब्धियां बताई और तमाम फैसले बताए हैं। हर तरह के फैसले किस तरह से सरकार ले रही है, इसकी तमाम जानकारी मुख्यमंत्री ने आज जनता के समक्ष रखी है, जिसमें यह भी बताया कि महिला कल्याण के कामों की हमने जानकारी मुख्यमंत्री ने दी है। शिक्षा और गरीब और किसान कल्याण के फैसलों की जानकारी भी दी। कुल संकल्प 456 बताए, जिसमें 41 संकल्प पूरे हो चुके हैं। 218 संकल्प पर सरकार काम कर रही है। तो कई तरह के आज कार्यों को मुख्यमंत्री ने जनता के समक्ष रखा है। कई तरह के अपनी सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों को बताया है, जिसमें उन्होंने बताया कि स्टेट ऑफ रैंकिंग के लिए एमपी को भी चयनित किया गया और किस तरह से एमपी की ये उल्लेखनीय उपलब्धियां हैं, तमाम गतिविधियां हैं, इसको आज जनता के सामने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रखा है और अपने 180 दिनों के कामों का तमाम ब्यौरा दिया है। जैसे हमने कहा था कि कोई योजना बननी होगी और सभी योजनाओं को समान रूप से सरकार चालू रखेगी। लाडली बहना योजना के बारे में भी हमने वही जो दिया गया वचन निभाया है। लगातार हमारी 1,29,00,000 बहनों के खाते में अभी तक 9,455 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण हमारे द्वारा कर दिया गया। इसी प्रकार से लाडली लक्ष्मी योजना में 6 माह में 73,880 लाडली बहनों के खाते में बालिकाओं के 34 करोड़ की राशि अंतरित की गई। जैसे हमारा जल गंगा संरक्षण अभियान चल रहा है, 3,672 करोड़ के काम इस दरमियान हो रहे हैं। कल मैं बीते दिन गोलघर गड़ाप में एक जल मंदिर में गया था। पुरानी बावड़ी बहुत सुंदर हो गई। ये हमारे मंत्री राकेश जी के क्षेत्र में था। एक संग्राम सागर तालाब बहुत अच्छा हुआ। ऐसे अलग अलग पूरे प्रदेश में माहौल बना हुआ है और ये अभियान हम गंगा दशहरे तक चलाने वाले।
जिसके माध्यम से जल संरचनाएं, पुराने कुएं, बावड़ी, तालाब, नदी, पोखर, जल की सारी संरचनाओं का पुनर्जीवन का काम करने का प्रयास कर रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से भी आपने देखा होगा कि सरकार ने अपने कुछ निर्णय किए हैं। कोई घटना हुई तो तत्परता से तुरंत गति से कार्रवाई करके सरकार ने अपनी जीवंतता का भी प्रमाण दिया है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के आधार पर लाउड स्पीकर के ऊपर भी कार्रवाई की गई है। खुले में मांस मछली बेचने का भी प्रतिबंध का जो ऑर्डर हमने दिया है, उसके भी अच्छे रिजल्ट आए हैं। सभी वर्ग ने इसका स्वागत किया है। जहां कहीं अतिक्रमण की शिकायत आई है, अतिक्रमण पे भी कार्रवाई करते हुए कई प्रयास किए हैं। एक उज्जैन में अच्छा प्रयोग हुआ है कि धार्मिक स्थल पर हिंदू, मुस्लिम, जैन सभी इस कम्युनिटी ने अपने अपने देवस्थल को अपने हाथों से हटाया और उसको पीछे किया है। ये आदर्श उदाहरण है। 20 साल से सरकार संकल्प ले रही है और संकल्प की पूर्ति नहीं हो रही। इन्होंने संकल्प लिया था कि 2700 रुपए में गेहूं खरीदेंगे। अगर खरीदा हो तो इसको अपने रिपोर्ट कार्ड में लाएं। 3100 रुपए में धान खरीदेंगे। अगर खरीदी हो तो संकल्प पत्र उसमें रिपोर्ट कार्ड में इसको बताएं। उन्होंने कहा था कि हम 1 लाख लोगों को नौकरियां देंगे साल भर के अंदर। इस घोषणा को 2 साल हो गए हैं। 2 साल में भी अगर 1 लाख नौकरियां दे दी हों तो उसको रिपोर्ट कार्ड में बताएं। इस वक्त 2 खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं। योगेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ आनंद जैन जी भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं योगेश जी से इस चर्चा की, क्योंकि आज हम मोहन सरकार के 180 दिनों की बात कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा शुरुआत योगेश जी आप करें और बताएं इन 180 दिनों में क्या कुछ प्रमुख रहा मोहन सरकार के कार्यों का लेखा जोखा। देखिए विवेक जी, डॉक्टर मोहन यादव की जो सरकार 6 माह पुरानी है, इसमें अनेक ऐसे उल्लेखनीय कार्य संपन्न हुए हैं जो मध्य प्रदेश की जनता ने न केवल देखे हैं बल्कि सराहे भी है, और प्रमाण स्वरूप उस पर जन आशीर्वाद भी दिया लोकसभा चुनाव में। तो मैं कुछ आंकड़ों के माध्यम से अपनी बात को प्रमाणित करने की कोशिश करूंगा कि जैसा कि आपकी रिपोर्टिंग में भी बताया कि लाडली लक्ष्मी योजना, जिस पर कांग्रेस हमेशा अनर्गल आरोप लगाती रही, चुनाव के पहले भी चुनाव के बाद भी, कि इस योजना को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद बंद कर दिया जाएगा। यथार्थ में ऐसा नहीं हुआ। डॉक्टर मोहन यादव ने 9,455 करोड़ की धनराशि 6 महीने में इन लाडली बहनों के खातों में डाली है। किसानों के खातों में 80 लाख किसानों के खाते में 1800 करोड़ रुपए की धनराशि 6 महीने में किसानों के उन्नयन हेतु डाली गई है। लाडली बालिकाओं, जैसा कि आपकी रिपोर्ट में बताया, 34 करोड़ रुपए 73,880 लाडली बालिकाओं के खातों में समायोजित किए गए। एक आवाज लाउड स्पीकर पर जो रोक लगी है, उसमें सभी धार्मिक स्थलों ने स्वेच्छा से डॉक्टर मोहन यादव की इस योजना का आभार प्रकट करते हुए स्वेच्छा से उन पर रोक लगाई है, और आसपास जो धार्मिक स्थलों के रहने वाले रहवासी हैं उनको काफी इससे राहत महसूस हुई है फौरी तौर पर। वहीं दूसरी तरफ 11,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार दिया गया है। लगभग 46,451 पदों पर स्वास्थ्य विभाग में सीधी भर्ती की जाएगी, जिसमें 600 पद डॉक्टरों के होंगे। बीएचएमआरसी में डॉक्टर प्रतिनियुक्ति पर जाएंगे। इसी प्रकार जो अपना केन बेतवा लिंक परियोजना है, उसके माध्यम से नदियों को जोड़ने का जो काम किया गया, उससे उस क्षेत्र के न केवल किसानों का उन्नयन होगा बल्कि वहां रहवासियों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो पाएगी। इसी प्रकार गो पालकों को उनके दूध का मूल्य बढ़ाकर दिया गया है। ये तमाम वो उपलब्धियां हैं डॉक्टर मोहन यादव सरकार की, जो 26 लाख उपभोक्ताओं को 24,420 करोड़ बिजली की सब्सिडी की राशि दी जा रही है, जिसमें डोमेस्टिक उपभोक्ताओं को 600 करोड़ की धनराशि और किसानों को 800 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया गया है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में ये सब योजनाएं हम धरातल पर कुछ उतर चुकी हैं, कुछ उतरते हुए बिल्कुल देखेंगे। उज्जैन इन्वेस्टर समिट के तर्ज पर ग्वालियर और रीवा संभाग में इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया जाएगा, जिससे हजारों लाखों युवाओं को रोजगार जनरेट होंगे।
तो ये डॉक्टर मोहन यादव सरकार में इसी प्रकार फसल बीमा योजना के माध्यम से 25 लाख किसानों के खातों में लगभग 755 करोड़ की राशि पिछले 6 माह में डाली गई है। ठीक है। सिंहस्थ के लिए अलग से धनराशि का 19,000 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है। जनजाति कल्याण के लिए पीएम योजना के माध्यम से 170 करोड़ रुपए धनराशि डाली गई है। तो ये सभी वो वर्गों को, हितों को साधते हुए गरीब कल्याण से लेकर जन कल्याण तक की जो नीतियां डॉक्टर मोहन यादव की सरकार धरातल पर ला रही है, प्रदेशवासी निश्चित रूप से इससे लाभार्थी ही नहीं हो रहे हैं बल्कि उनकी इन योजनाओं पर खुश भी हो रहे हैं। चलिए पूछते हैं, हमारे साथ जैन साहब भी जुड़े हुए हैं कांग्रेस पार्टी से, आनंद जी। आनंद जी, ये 6 महीने तक का कार्यकाल का एनालिसिस आपने किस तरह से किया है? क्या आपको लगता है कि प्रदेश की जनता को मोहन यादव सरकार ने जिस वादे के साथ ये आई थी वो पूरे वादे किए हैं जनता के समक्ष? नहीं, देखिए ये सब बोलने की बातें और हैं, करने की बातें और हैं। 6 महीने मोहन यादव जी को बने हुए, उसमें 3 महीने तो आचार संहिता में चले गए या चुनाव प्रचार में चले गए। तो 6 महीने के कार्यकाल में मुझे नहीं लगता कि मोहन यादव जी की कोई बहुत बड़ी उपलब्धि रही। सिर्फ एक को छोड़कर जो लाडली बेला लक्ष्मी योजना थी, क्योंकि विपक्ष ने प्रश्न उठाया था कि ये योजना नहीं चलेगी और अभी भी उन्होंने यही बोला है कि हमने ये योजना बंद नहीं की है, मतलब उनको सफाई देनी पड़ रही है। तो ऐसा कोई उनकी कार्यकाल की 6 महीने की मैं नहीं मानता कि ऐसी कोई उपलब्धि है। और अभी जितनी भी उन्होंने कैबिनेट में या जितनी भी घोषणाएं की उसमें अनुदान की बात ज्यादा है। तो पहले ही सरकार पे इतना कर्जा है, प्रदेश का हर व्यक्ति कर्जदार है, पहले से 20 साल में और 4 गुना उस पर कर्जा बढ़ा है प्रति व्यक्ति पे। उसके बाद ये फिर अनुदान की बात कर रहे हैं, तो इनके पास कोई एक्शन प्लान तो है नहीं। ये सिर्फ अनुदान, इलेक्ट्रिक में अनुदान, किसानों का अनुदान, महिलाओं का अनुदान। अरे भाई, युवाओं के लिए आपने क्या सोचा है? युवाओं का इंफ्रास्ट्रक्चर, युवाओं को नौकरी देने के लिए, युवाओं को जो बेरोजगार युवक है उनके लिए क्या है? आप अनुदान दे देकर तो आम आदमी को पंगु बना रहे हैं। मतलब आप चाहते हैं कि देश का, प्रदेश का जो पिछले 20 सालों में पंगु रहे लोग, चाहे युवा हो चाहे महिला हो, आप उनको पैसे दे देकर और बिगाड़ रहे हैं और कर्जा लेकर। सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव के समय 3 बार शिवराज जी को कर्जा लेना पड़ा। तो आज वो नगर निगमों में आज तनख्वाह नहीं बट रही है, स्वास्थ्य सुविधाओं में, अस्पतालों में कोई भी स्थिति ठीक नहीं है। न तो वहां पे डॉक्टर हैं काम करने वाले, न कोई भी व्यक्ति है, क्योंकि उतना फंड ही नहीं है, मशीनें नहीं है, दवाइयां नहीं है। पूरे प्रदेश की ये हालत है। तो जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिर्फ आप लोगों को खुश करने के लिए अनुदान बांटेंगे, स्वास्थ्य सुविधाएं आपकी ठीक नहीं है, युवा बेरोजगार है, तो फिर आप किसान आपसे परेशान है। आपने जो 2700 रुपए की बात की थी वो आपने रिपोर्ट कार्ड में नहीं बताई। तो जो आप जितना पिछला था और जो नया है, तो उसमें आप कर क्या रहे हैं? कुछ भी तो नहीं किया आपने, सिर्फ बातें ही कर रहे हैं आप। तो आप करते रहिए बातें और आपका रिपोर्ट कार्ड खुद ही पढ़िए और खुद ही दीजिए और खुद ही अपनी शाबाशी ठोकिए। तो प्रदेश की जनता इस समय बेहाल है, नगर निगमों में तनख्वाह नहीं बट रही है, स्वास्थ्य सुविधाएं बद से बदतर हालत है, सुरक्षा कानून व्यवस्था खराब है। आपके 6 महीने के कार्यकाल की अगर उपलब्धि बताएं, शिप्रा आप खुद की प्रदेश के आप हैं, पिछले 20 साल में आप शिप्रा को शुद्ध नहीं कर पाए, जिसमें आपने 3200 करोड़ रुपए स्वाह कर दिए। तो आप देश की जनता का जो टैक्स का पैसा है वो बर्बाद कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर आप झूठ बोल रहे हैं, डेवलपमेंट के नाम पर आप झूठ बोल रहे हैं। सिर्फ महाकाल का आपने लोकार्पण करके आप चाह रहे हैं कि प्रदेश की जनता आपको वोट देगी, तो दिया और आपको बनाया। पर मुझे नहीं लगता कि कोई विशेष उपलब्धि 6 महीने में आने वाले समय में मोहन यादव जी रख पाएंगे या भारतीय जनता पार्टी कोई एक्शन प्लान के तहत प्रदेश का विकास कर पाएगी। योगेश जी, जो असेसमेंट यानी कि जो मूल्यांकन आनंद जी ने किया है, वो ये कह रहे हैं कि 6 महीने में ऐसा नजर नहीं आता कि कोई विशेष कार्य सरकार द्वारा किया गया हो जिससे जनता के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आया हो। देखिए विवेक जी, कांग्रेस की यही क्या कहना चाहिए, कांग्रेस का यही जो आचार और व्यवहार है, ये मध्य प्रदेश की जनता देख भी रही है, समझ भी रही है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तेजी। आप अच्छा कुछ देखना ही नहीं चाहते हो, सिर्फ नेगेटिव मार्किंग देना चाहते हो और आप अपने खुद के संगठन को नहीं देखते हो। आप कमलनाथ जी के 18 महीने के कार्यकाल का अवलोकन नहीं करते हो कि उसमें कमलनाथ जी ने सिर्फ वल्लभ भवन को
वसूली केंद्र बना दिया था, भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा था, 2 बड़े बाबू एक छोटा बाबू बिठा दिया था। विधायक जब जनता के हित से जुड़े हुए कामों को लेकर जाते थे तो उन्हें चलो आप अपने कार्यकाल की बात कीजिए, आप कांग्रेस की मत बताइए। ठीक है ठीक है आनंद जी सुन लेते, फिर आऊंगा आपके पास। आनंद जी आऊंगा आपके पास प्लीज। अभी तो ये आगाज है, अंजाम देखिए आगे आगे होता है क्या। हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बना रहे हैं आनंद जी, और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की जो जनता है उसके हितों के लिए, उसके हितों के संरक्षण के लिए अथक प्रयास कर रही है डॉक्टर मोहन यादव की सरकार। हाँ। कुछ और आंकड़े आपके निगाह में मैं डालना चाहूंगा कि आयुष्मान हेल्थ योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत हेलीकॉप्टर की जो सुविधा है फ्री मुफ्त, वो भी मध्य प्रदेश वासियों को, मध्य प्रदेश स्टेट पूरी इंडिया में ऐसा है जहां ये सुविधा शुरू की जा रही है। धार्मिक स्थलों का जो दर्शनार्थियों के लिए व्यवस्था है वो भी आपसे छुपी नहीं। तो तमाम वो योजनाएं, आपने कहा उज्जैन की छिपरा को हमने नर्मदा नदी से लिंक कर रखा है और नर्मदा जी का स्वच्छ जल छिपरा में जा रहा है। हाँ, उसमें जो थोड़े बहुत 15%। अच्छा योगेश जी, आप अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की भी जानकारी दे रहे थे कि इन्वेस्टर समिट कराने की भी योजना है सरकार की। एक इन्वेस्टर समिट शिवराज जी के समय भी हुई थी, काफी बड़े स्तर पर उसका पूरा प्रचार हुआ था, तो कहीं ना कहीं उसके भी तमाम इन्वेस्टमेंट तो पाइपलाइन में होंगे ही। नहीं, निश्चित रूप से शिवराज जी के टाइम जो इन्वेस्टर समिट हुई थी उसका लाभ हमारे मध्य प्रदेश के युवाओं को मिला है, काफी युवाओं को रोजगार उस समय मिला है। देवास, इंदौर के अलावा मंडीदीप, तो अभी उसका क्या जितने लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट था, मतलब मेरे हिसाब से अभी वो पूरित हुआ कि नहीं हुआ वो अभी? नहीं, क्यों नहीं हुआ। उसके बाद डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने 71,000 करोड़ का इन्वेस्टर मीट के माध्यम से जो राजस्व कलेक्शन किया, क्योंकि वो जो योजना थी वो आपने संभागवार लाई थी। मध्य प्रदेश के सभी संभागों के लिए, जो कुल 10 संभाग हैं, उसके लिए आपने क्लस्टर के ये जो तमाम प्रोग्राम थे उसके हिसाब से लाई थी, और उसमें आपने विस्तृत बताया भी था कि हम किस संभाग के लिए किस तरह के वेरिएशन पर काम कर रहे हैं। देखिए, जैसा कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने आज कहा कि कोई भी योजना बंद नहीं की गई है। निश्चित रूप से शिवराज सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने न केवल उज्जैन समिट करी, बल्कि रीवा और ग्वालियर में उज्जैन इन्वेस्टर मीट समिट करने का प्लानिंग है। इसी पर जवाब ले लेते हैं आनंद जी से। आनंद जी क्या कहेंगे इन्वेस्टर समिट का एक आयोजन? हाँ जी, एक सेकेंड और 28% जीएसटी का कलेक्शन, ये रिकॉर्ड हुआ 6 महीने में। मध्य प्रदेश सरकार को जो राजस्व प्राप्ति हुई है 19,091 करोड़ रुपए की धनराशि, ये मध्य प्रदेश सरकार की आय हुई है, जो कांग्रेस आरोप लगाती है कि पैसा कहां से आता है। ठीक है, एक सवाल आनंद जी से ले लेते हैं। प्रयासरत है और हमारे प्रयासों को सफलता मिल रही है। नेक नियत से काम करते जा रहे हैं, जनता के हित से जुड़े हुए, और जहां चाह होती है वहां राह निकल जाती है। ठीक है आनंद जी, इन्वेस्टर समिट पर क्या कहेंगे? शिवराज जी के समय में भी इन्वेस्टर समिट हुई थी और एक बार फिर से सरकार की योजना है इन्वेस्टर समिट कराने की। मेरा पहला इनका जो जवाब था कि युवाओं को रोजगार दिया, तो अगर 7.5 करोड़ जनता में अगर मोहन यादव जी ने या शिवराज सिंह जी ने सिर्फ 11,000 लोगों युवाओं को रोजगार दिया है तो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। दूसरी, स्वास्थ्य की बात इन्होंने करी कि हम हेलीकॉप्टर की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। अरे भाई, आप एम्बुलेंस को फोन लगा के देखिए ना, सरकारी वो टाइम पे पहुंचती है क्या? पुलिस की वैन आपने 108 नंबर चालू की, वो पहुंचती है क्या? तो आप आंकड़े कुछ भी दे, बेसिक सुविधाएं कुछ भी आपने उपलब्ध कराई है, सिर्फ आपने घोषणा की है पैसों की, आंकड़ों की, और आप आंकड़ों की भारतीय जनता पार्टी बाजीगर कहलाती है। 3,3200 घोषणाएं शिवराज जी ने की थी, उनको घोषणावीर के नाम से जाना जाता है। तो आपने न युवाओं के लिए कुछ किया, न स्वास्थ्य के लिए कुछ किया, न तीर्थों के लिए कुछ किया। आप सिर्फ बातें ही कर रहे हैं। रही इन्वेस्टर मीट की बात, तो पिछले 22 सालों में करोड़ों अरबों रुपया इन्वेस्टर मीट के नाम पे खर्च हुआ है, पर मुझे तो आज मध्य प्रदेश में कहीं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं दिखता है, कहीं इनकम नहीं बढ़ी दिखती है। और अगर इनकम है तो फिर सरकार को इतना कर्जा क्यों लेना पड़ रहा है जिससे प्रति व्यक्ति आय
आदमी की प्रति व्यक्ति कर्जा बढ़ा है और ये फ्री में लोगों को क्यों बांटना पड़ रहा है? क्योंकि भारतीय जनता और पार्टी के पास आनंद जी, सरकार ने एक चीज ये भी कही है कि हम किसी भी योजना को बंद नहीं करेंगे। तो बंद नहीं करें तो करो ना। आप नगर निगम में तनख्वाह नहीं बढ़ रही है, आप कर्जा लेते जाइए और चुकाते जाइए और लोगों को बांटते रहिए। नगर निगम में नहीं बढ़ रही तनख्वाह, कौन से नगर निगम में तनख्वाह? ठीक है, आऊंगा मैं योगेश जी आपके पास आऊंगा। और ये जो 71,000 करोड़ रुपए का जो आंकड़ा, 71,000 निगम में तनख्वाह नहीं बढ़ रही, 71,000 करोड़ रुपए नहीं बढ़ रही। आप पता कीजिए भी, पहले आपके आंकड़ों को मैं बता दूं। 71,000 करोड़ का कलेक्शन आपने कौन से इन्वेस्टर मीट में किया? आप 71,000 करोड़ रुपए का जो आंकड़ा दे रहे हैं, आपने कहाँ कलेक्शन किया? आप झूठ बोल रहे हैं। आप चलिए आपकी बात पे जवाब ले लेते हैं योगेश जी से। योगेश जी बोलिए। देखिए, मेरा पहला प्रश्न ये है आनंद जी से कि इनसे पूछिए कि कौन से नगर निगम में तनख्वाह नहीं बढ़ रही, क्योंकि अरे सरकार तो आपकी, आप पता कीजिए ना। ठीक है, जवाब ले रहे हैं आनंद जी, जवाब ले रहे हैं आपकी बात। सरकार इनकी हमसे प्रश्न कर रहे हैं। डीएवी मिल रहा है, आनंद जी जवाब ले लेते हैं। झूठ क्यों परोसते? आप आइए इंदौर नगर निगम में आइए, क्या स्थिति है? ठेकेदारों के पेमेंट नहीं हो रहे, उज्जैन में ठेकेदारों के पेमेंट नहीं हो रहे। आप देखिए पिछले 2 साल से पेमेंट नहीं हुआ है ठेकेदारों का। कर्मचारी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। अगर किसी को कर्मचारी को तनख्वाह नहीं मिलेगी तो क्या इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 आएगा? झूठ बोलना वो तो नागरिकों का है, नागरिकों का डिवोशन है उसमें। कर्मचारी अपनी जगह है, सरकार उसके लिए अपनी सीट नहीं छुपा सकती। पूछ लिए, अब जवाब नहीं, अभी आप गलत बात करेंगे तो हम क्यों सुनेंगे आपकी बात? आप अपना जवाब दीजिए। आपने हॉस्पिटल पे आपत्ति उठाई कि हॉस्पिटल में आप एयर एम्बुलेंस की बात कर रहे हैं। एम्बुलेंस जी बोलिए। इधर उधर की बात नहीं करता हूँ। हाँ बोलिए। स्वयं भोपाल के एक बड़े अस्पताल, हमीदी अस्पताल में गया था अपनी वाइफ का चेकअप कराने। वहाँ सारे डॉक्टर ऑन ड्यूटी थे, प्रोफेसर से लेकर उनके असिस्टेंट तक। उन्होंने बाकायदा चेकअप किया, मेडिकल बना, मेडिकल टीम थी पूरी बैठी हुई 6 डॉक्टरों की। उसके बाद एनेस्थीसिया रूम में मैं गया, वहां पर पूरा स्टाफ मौजूद था और किसी भी लाभार्थी को कोई दिक्कत नहीं हुई। बराबर सबसे पूछा भी गया कि आपके पास आयुष्मान कार्ड है, तो वो सुविधा ठीक है सर। अब समय की कमी के चलते बाहर से लानी पड़ेगी। कार्यक्रम को यहीं समापन करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैं करूंगा अपने दोनों मेहमानों का, योगेश जी, आनंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए, धन्यवाद। आज बड़ी बहस में हम बात कर रहे थे मोहन सरकार के 180 दिन के रिपोर्ट कार्ड को लेकर। मुख्यमंत्री मीडिया से मुखातिब हुए, जिसमें उन्होंने अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने कई तरह की बातें बताई। जो संकल्प लेकर हम चले थे उसमें कितने कार्य हमने पूरे किए और कितने कार्य हम पूरे कर रहे हैं। दूसरी ओर जब इसे लेकर हमने कांग्रेस से, मुख्य विपक्षी दल से सवाल किया तो कांग्रेस का सिर्फ ये कहना था कि ये आंकड़ों की सिर्फ और सिर्फ कालाबाजारी करना जानते हैं, इन्हें सिर्फ आंकड़े पसंद आते हैं, जमीन पर जाकर देखिए ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। जबकि सरकार का ये बड़ा दावा है कि तमाम करोड़ों की योजनाएं जनता तक पहुंचाई जा रही हैं। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही।